Air, Yogesh Pawar hopped onto the chartered plane in Mumbai to find out why. In traditional Maharashtrian finery, passengers get set for a special chartered flight. A flight where 150 members of the Datar family will participate in a sacred thread ceremony of 11-year-old Rohit. A quick takeoff, then a scramble as the family gathers outside the cockpit, again in traditional style. Instead of the pilot, it's the priest who is in charge. At 31,000 feet, this is a first of its kind, and little Rohit hopes it'll create a record of sorts. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा मुंजा प्लेन में हो रहा है और मेरे पापा ने एक बहुत अच्छा आइडिया दिया है. His father Dhananjay, the owner of a chain of malls in the Middle East, insists that the ceremony was not organized merely for a record. ये लोग ऐसे त्योहार और मनाएं, ऐसे रिवाज और पाले, इसलिए मैं इसको विमान में लेके इतनी ऊंचाई पे लेके जाके लोगों को, दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि इसमें लोग और ज्यादा इंटरेस्ट लें और इसको और भी वंडरफुल बनाने की कोशिश करें. In these troubled times, not many may approve of this show of extravagance, but it's a thought very far from the crowd on this plane, because here the mood is only of celebration. But not all the Datars are as well off. Many had come from the interiors of Maharashtra. This was their first flight. मेरे 18 साल के करियर में मैंने तो बहुत जनेऊ या यज्ञ का विधि किया है, लेकिन ये पहली बार मैं एरोप्लेन में पहली बार बैठा हूँ और इस टाइप का विधि भी पहली बार कर रहा हूँ. At the cost of a cool 28 lakh rupees, record or no record, this will be one ceremony to remember. In Mumbai, Yogesh Pawar for NDTV. किस तरह से एक परिवार हवाई जहाज में जमा हुआ अपने बच्चे के जनेऊ संस्कार के लिए. जी हां, यहां हो रहा है 11 साल के रोहित दत्तार का जनेऊ संस्कार. दुबई में रहने वाला दत्तार परिवार आज और एक विमान में अपने छोटे बेटे का जनेऊ संस्कार करवाने का फैसला लिया. सभी जा पहुंचे एक विमान में जहां पहले से ही सारे इंतजाम किए गए थे. जहाज में पूजा पाठ और लोगों के बैठने के भी खास इंतजाम पहले से ही किए गए थे. यहाँ एक खास बात यह भी थी कि पंडित जी भी बकायदा माइक से मंत्रोच्चार कर रहे हैं. पंडित जी के लिए भी यहाँ शायद ये पहला मौका था जब वो किसी हवाई जहाज में जनेऊ संस्कार करवा रहे हैं. हवाई जहाज में मौजूद मेहमानों के लिए भी ये बिल्कुल नया अनुभव था. तो देखिए किस तरह से अपने बेटे का जनेऊ संस्कार करने के लिए ये पूरा परिवार अपने खास मेहमानों के साथ इकट्ठा हुआ हवाई जहाज में, और यहीं पर पंडित जी को बुलाकर सारे इंतजाम किए गए थे. और जैसा कि हमने आपको बताया, बकायदा माइक लगाकर मंत्रोच्चार सभी को सुनाई दे रहे थे, क्योंकि पंडित जी लगातार इस पूजा में मंत्रोच्चार कर रहे थे. 11 साल के बेटे का जनेऊ संस्कार आप देख सकते हैं किस तरह से किया जा रहा है, वो भी हवाई जहाज में. आपल्या कुलस्वामिनीचं कुलदेवतेचं स्मरण करा, वडील माणसाचं स्मरण करा. आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं. एक तरफ आप देखिए किस तरह से माइक हाथ में लेकर यहाँ पर मौजूद पंडित लगातार मंत्रोच्चार करते गए. साथ ही दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कैसे मेहमान इस हवाई जहाज में आए, शामिल हुए इस खास मौके पर, क्योंकि 11 साल का ये इनका छोटा बेटा है जिसका जनेऊ संस्कार इन्होंने हवाई जहाज में किया. नमस्कार करा. ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः.
ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः, ओम हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। तो आप देख सकते हैं दत्तार परिवार जिन्होंने ये खास समारोह किया अपने 11 साल के बेटे के जनेऊ संस्कार के लिए, लेकिन ये सभी मायनों में खास इसीलिए रहा क्योंकि ये पूरा समारोह आयोजित किया गया था हवाई जहाज में। यहाँ पर जितने भी मेहमान थे उन्हें आमंत्रित किया गया था हवाई जहाज में जनेऊ संस्कार के समारोह के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है और ये बहुत कंफर्टेबल भी है। अच्छा, यहाँ रोहित देखिए, answer in English. Tell us how do you feel about the fact that this program, this ceremony was organized on a plane, and when you got to know of it for the first time, how did you react to it? How does it feel now that you're here? I feel really good and I feel like I can have it again. Tell us about now. You're really going to be in the team. So tell us about how you're going to react when you go back to school, and your friends are going to react back when you go When I'll be back to school, I'll be very happy to see that I am in. I've done some record and it is coming into history. Okay. आपके लिए ख्याल कैसे आया कि जिस तरह का कार्यक्रम आप हवाई जहाज में इसका आयोजन करें? मुझे ऐसा लगा कि ये जो जनेऊ का है मुंज मतलब थ्रेड सेरेमनी आजकल बहुत कम लोगों में दिखाई देता है, तो मैंने सोचा कि इसको कुछ भी इतने बहुत अच्छे से दिखाया जाए, लोगों को इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है कि ये लोग ऐसे त्यौहार और मनाएं, ऐसे रिवाज और पाले। इसलिए मैं इसको विमान में लेके इतनी ऊंचाई पे लेके जाके लोगों को दुनिया को दिखाना चाहता हूँ, इसमें लोग और ज़्यादा इंटरेस्ट लें और इसको और भी वंडरफुल बनाने की कोशिश करें। यही हमारी इच्छा है। आपको लगता है बीते दिनों में कुछ हालात ठीक नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से आपको लगता है कि कहीं जाके इसके ऊपर की टिप्पणी भी हो सकती है कि क्या इस तरह के काम की वजह से इसके हालात? ये मेरे पिताजी की इच्छा थी कि मेरे ये जो नातू है उसकी मुझे बहुत शान से इसमें प्लेन में हो, लेकिन अभी जिस दिन ऐसे हालत हुई थी उस दिन मेरे फादर की मृत्यु हुई थी। 14 दिन के बाद हमने ये सब लोगों को पत्रिका बांटी और बाद में हमने पूरा उनका सपना पूरा किया। मीडिया वाले काहीतरी वेगळं करण्याची प्रत्येकाची इच्छा असते। याच प्रयत्नातून लग्न, साखरपुडा आणि फॅशन शो आपण विमानात होताना पाहिलेत। अनिवासी भारतीय असलेल्या धनंजय दातार यांनीही त्यांच्या मुलाची मुंज विमानात पार पाडली। तब्बल 40,000 फूट उंचीवर मुंजचा कार्यक्रम आणि तोही विमानात। धनंजय दातार यांचा धाकटा मुलगा रोहित याच्या मुंजीचा कार्यक्रम आज विमानात पार पडला। 2 तासांच्या या कार्यक्रमादरम्यान संपूर्ण महाराष्ट्राला 2दा प्रदक्षिणा घालण्यात आली। दातार कुटुंब गेल्या 24 वर्षांपासून दुबईत राहतंय। परदेशी राहूनही ते आपल्या रूढी परंपरा जपतायत। मला खूप खुशी होते की माझी मुंजा एवढी वरती होते आणि खूप स्पेशल होते। नवीन मुला हिस्ट्री काहीतरी करायची, आपल्या मुलाचं नाव करायचं होतं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड किंवा लिम्का बुक त्यासाठी मी हे केलेलं आहे। आपले जे पण काही रीतिरिवाज आहेत ते आजकाल लोक थोडं म्हणजे कमी करायला बघतात किंवा काय, तर त्यांना ते सांगायचं होतं की आपण ह्या प्रकारचे रीतिरिवाज किती चांगल्या पद्धतीने ग्लोबलाइज करू शकतो। हा सोहळा 2 टप्प्यात पार पडला। सुरुवातीचे काही विधी हॉटेलमध्ये करण्यात आले, तर गणेश स्मरण, मंगलाष्टक, यज्ञ आणि गायत्री उपदेश हे विधी विमानात पार पडले। दातार कुटुंबियांनी तब्बल 250 पाहुण्यांनाही या अनोख्या सोहळ्याला आमंत्रित केलं होतं। मराठी मनाचं जे वर्चस्व आहे ते प्रत्येक क्षेत्रात आहे, काहीतरी नवीन करण्याची त्यांची भूमिका असते आणि ह्यांची जी आजची जर मुंजाचा कार्यक्रम आपण बघितलं तर मराठी मनाचा उत्साह आणि त्यांची जी हौस आहे तिला खरोखरच मोल नसतं।